कितने नौजवान हैं सुबह से शाम 24 घंटे में एक बार उनकी पेशानी उनके रब के दर पे नहीं झुकी, 24 घंटे में एक बार अल्लाह का नाम उनकी जुबान पे नहीं आता है। कितने घर हैं मुसलमानों के या 24 घंटे में एक बार अल्लाह का कोई नाम लेने वाला नहीं। अगर कोई लेने वाला भी है, कोई 70 साल का बूढ़ा है, कोई 60 साल का बूढ़ा है जो लाठी लेके मस्जिद में आता है, 20 साल के नौजवान इधर फिर रहे उधर फिर रहे, औरतें इधर फिर रही उधर फिर रही, न उस घर की औरतों के अंदर दीन है न उस घर के मर्दों के अंदर दीन है। घरों में बरकत आए तो कहां से आए, सुकून आए तो कहां से आए, अल्लाह की रहमत आए तो कहां से आए। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल बैतिल लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतुल लज़ी ला युज़करुल्लाहु फीही मिस्लल हय्य वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। आज मुसलमानों के बहुत सारे घर मुर्दा हो चुके हैं, वहां कोई अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं। हमारे नौजवानों को बड़ी तेजी से ज़िनाकारी और बदकारी की तरफ लेके जाया जा रहा है। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, इंतहाई कम उम्र की लड़कियां और इंतहाई कम उम्र के लड़के जो अभी क्लास 8-9 के स्टूडेंट हैं, जवानी की दहलीज पर जिन्होंने कदम रखा है, आज सोशल मीडिया ने ऐसे कम उम्र के नौजवानों को भी ज़िना के गड्ढे में डाल दिया है। मैं समाज की कड़वी हकीकत बयान कर रहा हूं, समाज का आंखों देखा हाल बयान कर रहा हूं, मैं कोई हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि समाज की बदकारी और ज़िनाकारी समाज में किस हद तक फैल चुकी है। हालात ये हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाखों की तादाद में ऐसी आईडीज मौजूद हैं जिन आईडीज में कोई कंटेंट नहीं है, दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय वल्गैरिटी के, नंगेपन के और यानियत के। आज इंजीनियर अली मिर्जा जैसे लोग जो इस बात पर फख्र करते हैं कि साहब हमारे यूट्यूब पर इतने फॉलोअर हैं, यूट्यूब पर इतने फॉलोवर हैं, और यहां तक उस इंसान ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम भी आज के दौर में आ जाएं तो उनके भी उतने फॉलोवर नहीं होंगे जितने मेरे फॉलोवर हैं। इस तरीके की गुस्ताखी करने वालों को लोग अपना इमाम माने, लोग अपना पेशवा माने, उसको स्कॉलर माने, तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की मत मारी गई है। मेरे प्यारे साथियों, जब उलमा से कटोगे, जब उलमा से दूर होगे तो ये अजाब भी तुम पर मुसल्लत होगा। अली मिर्जा जैसे लोग और इसी तरीके से जो है जावेद गामदी जैसे लोग और साहिल अदीम जैसे लोग और गुमराह किस्म के लोग और जाहिल किस्म के लोग तुम्हें दीन सिखाने का काम करेंगे। ये दौर तभी आएगा जब तुम उलमा से अपना ताल्लुक तोड़ दोगे। आज इंजीनियर अली मिर्जा जैसे लोग जो इस बात पर फख्र करते हैं कि साहब हमारे यूट्यूब पर इतने फॉलोअर हैं, यूट्यूब पर इतने फॉलोअर हैं, और यहां तक उस इंसान ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम भी आज के दौर में आ जाएं तो उनके भी उतने फॉलोअर नहीं होंगे जितने मेरे। कभी किसी मुर्दे को नहलाने का मंजर देख लो मेरे भाई, इंसान की बेबसी देखो। कल का करोड़पति, कल का अरबपति, कल का मिनिस्टर, कल का वजीर आज इतना बेबस है, उसकी आस्तीन को कैंची से काट के उसके बदन से कपड़े उतारे जा रहे हैं। जिसने दुनिया में कभी किसी के सामने नंगा ना हुआ, किसी के सामने कपड़ा ना उतारा, आज दूसरों के सामने उसके बदन से कपड़े उतारे जा रहे हैं, उसको दूसरे नहला रहे हैं। आज कहां गया तेरा ब्रांडेड शैंपू, कहां गया तेरा ब्रांडेड साबुन, कहां गया तेरा वो बॉडी वॉश, कहां गया? आज तू कुछ नहीं बोल सकता। आज जैसे नहलाया जाएगा तुझे नहाना होगा, और नहाने के बाद कफन की वो सफेद चादरें, वो सूती चादरें, उसी में तुझे कफनाया जाएगा। दुनिया में तेरे कपड़े बड़े कीमती हुआ करते थे, बड़े महंगे हुआ करते थे, मगर आज अल्लाह ने ये जो शरीयत का निजाम बनाया है, कफन का वही कपड़ा जो गरीबों को है, वही अमीरों का कपड़ा, उसी सफेद कपड़े में आपको कफनाया जाएगा। और ये कफन का कपड़ा बगैर सिला कपड़ा है, इसमें कोई पॉकेट नहीं है। ये बता रहा है तेरी औकात क्या है, तू बगैर सिले कपड़े में, चंद कपड़ों में तुझे कफनाया जा रहा है। फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा, ऐ नबी आप नसीहत कीजिए, मगर सबको नसीहत मत कीजिए। जहां नसीहत काम आए, जहां नसीहत फायदा दे, वहां नसीहत कीजिए। सामने वाला हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं और हम उसको पिलाए जा रहे हैं, बंद कर दो भाई, स्टॉप इट, बंद कर दो। जहां आपकी नसीहत काम न करे, छोड़ दो ऐसे आदमी को। जहां लोग आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, किसी दूसरे को तलाश करो। फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा, ऐ नबी नसीहत कीजिए जहां पर नसीहत काम आए। उसके बाद सूरह गाशिया आती है, वजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा, कयामत के दिन कुछ चेहरे झुके हुए होंगे, डरे हुए होंगे। आमिलतुन नासिबा, बहुत अमल करके आए हुए होंगे, थके हारे होंगे। दुनिया में बहुत अमल करके आए होंगे, रात रात भर नमाज पढ़ के आए होंगे, रात रात भर कब्रिस्तान में दुआएं पढ़ के आए होंगे। आमिलतुन नासिबा, बहुत अमल करके आए होंगे, थके हारे होंगे। घरों से तस्वीरों को निकालना है,
اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ کیمرے کی جو تصویریں ہیں یہ وہ تصویر ہے کہ نہیں جس پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے اور حدیثوں میں جس پر لعنت کی گئی. چلو اس اختلاف کو ہم ایک طرف رکھتے ہیں, لیکن علماء کی ایک بڑی تعداد یہ بھی کہتی ہے کہ کیمرے کی تصاویر کو بھی بلا ضرورت گھر میں نہیں رکھنا چاہیے. شادیوں کے البم لگا کے آپ نے رکھے ہیں, کئی کئی گھروں میں دیکھا باقاعدہ شادی کے موقع کا فوٹو, دلہا دلہن کا فوٹو کمرے میں زینت بنا کے الماری میں رکھا گیا ہے. غلط ہے یہ بھائی. بچوں کا فوٹو آپ نے بچپن کا فوٹو سجا کے کمرے میں رکھا ہے, غلط ہے یہ. جس تصویر کے بارے میں اللہ کے نبی اتنے سخت ہیں کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ایک تصویر والا پردہ آپ کے گھر میں نظر آتا ہے اور آپ کا چہرہ غصے سے لال ہو جاتا ہے, اور حضرت عائشہ سے آپ کہتے ہیں کہ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ صورہ, جس گھر میں کتے اور تصویر, اس گھر میں فرشتے, اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے جب تک وہ تصویر والا کپڑا ہٹا نہیں دیا گیا. آپ اس گھر میں داخل نہیں. تو تصویر کے معاملے کو اتنے ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. کیمرے کی تصاویر کے بارے میں اگرچہ اختلاف ہے, مگر اس کو باقاعدہ فوٹو کی شکل میں نکالنا اور کمرے میں سجانا یہ تو کسی کے نزدیک بھی صحیح نہیں مناسب. آپ سبھی سے میری درخواست ہے, آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے کومنٹس ضرور دیں. جزاک اللہ خیر.